मेहमान नवाज़ी, सुनने में तो ये वर्ड बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे की गई स्ट्रगल और एफर्ट्स, मैं कहती हूँ ये कोई हम औरतों से पूछे ना तो फिर पता चले। अच्छा, मेरे नज़दीक मेहमान नवाज़ी की डेफिनेशन ये है कि नो डाउट हम अपनी एफर्ट से, हम अपने प्यार भरे हाथों से खाना बनाकर जो हम दूसरों को इज़्ज़त दे रहे होते हैं ना, इनडायरेक्टली हम अपने आप के रिज़्क में बरकत ऐड कर रहे होते हैं। हम अपने आप को इज़्ज़त दे रहे होते हैं, क्योंकि ये तो हमारे दीन में हमें सिखाया गया है मेहमान नवाज़ी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होमी कपल विशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक मतलब मैं कहूँगी डिफरेंट ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे घर थी दावत, और दावत किस तरीके से जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो हमारे ना 2 मेहमानों ने आना था, तो उनके लिए ना हमें लंच प्रिपरेशन मुझे करनी थी। और मैं ये भी बताऊँगी कि कोई नहीं यार, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास मेड नहीं है, कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप अकेले में भी हर चीज़ मैनेज कर सकते हो। क्योंकि हम कहते हैं हम वन मैन आर्मी है। मुझे ये लगता है हम औरतें जो है ना, हमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ना मैंने पहले ना, अच्छा ये उसी दिन का मैं सीन बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले पहले मैंने क्या प्रिपरेशन की वो भी की। तो अच्छा, यहाँ पे मैं पहले तैयार श्यार हो गई। तैयार होना भी तो ज़रूरी है। और तैयार श्यार होकर फिर मैंने ना पहले अपने ड्राइंग रूम को सेट कर लिया अच्छे तरीके से, सफाई हुई थी। और इस तरीके से ना मैंने वैसे ही टेबल पे ना, ये मुझे अच्छा लगा, एक तरफ मैंने बादाम, काजू और ये जो सौंफ मिलती है ना, कलरफुल सौंफ और दूसरी सौंफ, उनको मिक्स करके ना एक मतलब बाउल में ऐड कर दिया। और दूसरी तरफ वो जो मीठी रेवड़ियाँ नहीं होती, वो मैंने ऐड कर दी। मैंने कहा अच्छा लगेगा, एक प्रेजेंटेबल लुक होती है। और वैसे भी मेहमानों के सामने ये चीज़ें ना, चलो चाय तो बंदा बाद में बनाता है, लेकिन अच्छी लगती हैं। टेबल को डेकोरेट तो नहीं कर सकते हम लोग ज़्यादा, अच्छा नहीं मुझे लगता, लेकिन इस तरीके से बड़ा डिसेंट एलिगेंट लगता है, और कुछ खाने को भी आप ना रख देते हो। और फिर इस तरीके से मेहमान भी जो है ना, आते सारी आप उनको मुँह चलाई भी उनकी हो सकती है। तो मैंने ये ड्राइंग रूम सेट कर दिया। अच्छा जी, अब ये है एक दिन पहले का क्लिप, कि हमने उसी दिन तो नहीं सारी प्रिपरेशन हो सकती, क्योंकि आजकल गैस के भी बड़े मसाइल चल रहे हैं, और जिनके पास मेड्स नहीं है, उन बेचारियों ने, हाउसवाइफ्स ने मेरी तरह अपने काम पहले से अरेंज करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से दाल मंगवाई, उसको मैंने ना साफ़ करके भिगो के रख दिया, क्योंकि शामी कबाब बनाने थे, इसके कटलेट्स बनाने थे। तो मैंने कहा दाल को तो मैं जल्दी से सेट करूं, क्योंकि ये जो फ्रीज़ वाली चीज़ें होती हैं ना, इनको हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, ये तो ख़राब भी नहीं होती। और साथ ही चिकन वगैरह धो लिया, कीमा मैंने मंगवाया हुआ था, वो भी सारा का सारा मैंने वॉश करके रख दिया। मैंने कहा ये तो काम निपटूँ। और मेरी पहली टिप यही है, ज़्यादा कोशिश करें आपका 80 टू 90% जितना भी काम है ना, वो एक दिन पहले ही डन करके आप रखते हैं। मीठा बनाना है या फिर इस तरीके से जो कटलेट्स हैं, हाँ हांडी उसी टाइम पे, या फिर पुलाव या बिरयानी उसी टाइम पे फ्रेश बना लें। लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें हैं ना, कोफ्ते वगैरह बनाने हैं, वो पहले से ही बना के रखते हैं, आप फ्रीज़ कर लें, ताकि उस टाइम पे ग्रेवी बनाएं एंड दैट्स इट, आपका काम झटपट तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे जी मैं कबाब की रेसिपी, सिंपल चिकन ऐड की है मैंने बोनलेस, उसके अंदर मैंने चने की दाल ये ऐड की है, और साथ ही सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। घर के ही मसाले मैं ऐड करती हूँ, बाहर का कोई नहीं। साथ 1 अदद प्याज हम ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैंने इसमें ना हरी मिर्चें जो थी ना, वो भी कूट के डाल दी थी सिलवट्टे में। तो अगर आपके पास पेस्ट बना हुआ है तो आप डाल सकते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है दावत की जो पहली चीज़ होती है ना, स्पेशलिटी, वो ये कबाब होते हैं। तो कबाब बड़े मज़े के लगते हैं, और एक आइटम बन जाती है। और वैसे भी ऐसी आइटम ना, मुझे ये लगता है, जो मैं एक टिप भी दूँगी, जो हाउसवाइफ बेचारियाँ के लिए ना, उनके लिए एक बोनस पॉइंट है, इस तरह की ना रेसिपीज़ बना के आप रख दिया करें। जैसे ही कोई आए ना, तो या बड़ा ईज़ी होता है यार, फ्राई करो और बस निकाल के झटपट तरीके से रेडी हो जाओ। क्योंकि हमने दावत के टाइम पे अपने आप को भी तो रेडी करना है ना, ऐसे थोड़ी है बैठे रहना है हमने कि बस कामों में घुसे रहें और बस काम ही करते रहें। अच्छा, नमक मसाले ना मुझसे आप लोग पूछ रहे होते, मैं बाहर का कोई मसाला नहीं ऐड करती, जो करती हूँ बता देती हूँ। नमक, मिर्च, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च आप मैंने ऐड की है, सूखा धनिया। अच्छा, गरम मसाला मैंने आपको बताया, हमारे घर में इतना नहीं खाया जाता, वो नहीं मैंने ऐड किया। और हल्दी, बस ये 4 जो बेसिक मसाले होते हैं, हर घर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको तो प्रेशर लगाया ना, मैंने कहा ये तो साथ साथ, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, मेरा किचन मैसी होना, मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। मेरा दिल ही नहीं करता अब काम करने को। तो साथ ही जो 2-2 बर्तन हुए होते हैं ना, साथ ही लगे हाथ ही मैंने वो प्रेशर दिया, काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया। साथ ही मैंने किचन के बर्तन भी सारे के सारे वॉश करके रख दिए, क्योंकि मुझे ना होता है कि बस मेस नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, जहाँ पे भी मैं काम कर रही हूँ, कमरे में कर रही हूँ, किचन में कर रही हूँ, साथ ही लगे हाथ 1 सेकंड 1 मिनट लगता है। हाँ, अगर तो आपके पास कोई मेड है तो वेल एंड गुड, उसको आप कहें कटिंग कर दे सारी, तो आप इजीली रेसिपी बना सकते हो। सारे बर्तन धो दे आप बाद में,
किचन को एक दफ़ा ओवरलुक कर सकती हैं, तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है। अच्छा जी, अब मैंने इसके लिए कीमे के लिए मसाला तैयार करना था कि जो है मैं वो बना रही हूँ कोफ्ते, ठीक है? तो ये छोटे गोश्त के कोफ्ते बना रही हूँ, तो सिंपल इसको मैंने अच्छा ये देखिए प्याज़ को ना मैंने इस ट्रिक से रखा है ताकि वो ना मैंने चॉप किया और उसका पानी होता है ना, क्योंकि आपको पता है पानी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको मैंने थोड़ा टिल्ट करके रखा है नीचे छुरी रख के, ताकि ना वो पानी उसका सारा निकल जाए और वो थोड़े ड्राई हो जाए। एक तरफ देखिए कबाब मैंने रख दिए ऊपर, एक तरफ जो है मैंने प्याज़ वगैरह कीमा जो है छानी में डाल के रख दिया ताकि उसके अंदर से पानी निकल जाए। एक तरफ मैं केक रेडी कर रही हूँ, ठीक है? ये सिंपल जो हम स्पंज केक बनाते हैं ना, तो वो मैं रेडी कर रही हूँ। सिंपल 2 रूम टेम्परेचर पे अंडे ले लेने हैं, 1 चम्मच ऑयल की लेनी है। आइसिंग शुगर मैं हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स केक में हमेशा छान कर ऐड करती हूँ, एज़ इट इज़ नहीं करती। ये विस्क कर लेना है इसको अच्छे तरीके से आपने, और फिर मैंने 1 कप ही लिया चीनी और 1 कप ही मैं मैदा यूज़ करूँगी, ठीक है? आपने मैदा रखना है, बीच में लगा देना है और ऐड कर देना है, और साथ में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, बस ये 3 इंग्रेडिएंट। क्योंकि सिंपल जो है मैं स्पंज केक बना रही हूँ, और क्योंकि मैंने वो बनाना था, इसका मीठा बनाना था, बाद में इसको यूज़ करना था, तो मैंने कहा घर में ही केक बना लेती हूँ, क्या बाहर से मंगवाऊँ? बाहर के वैसे भी 2-3 केक यूज़ हो जाते हैं, घर में आप एक ही केक बनाओ तो ईज़िली आपकी रेसिपीज़ में बन जाता है, और मोहम्मद ना बड़े शौक से खाता है ये वाला केक। अच्छा, मैंने फूड कलर थोड़ा दूध में ना ऐड करके डाला है येलो, ताकि वो मेरा जो स्पंज केक है ना वो थोड़ा येलोइश बने, मुझे येलोइश ज़्यादा कलर उसमें चाहिए था। और ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल एज़ इट इज़ होनी चाहिए। पैन को आपने ग्रीस कर लेना है बटर पेपर के साथ, और बस जी पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए पहले ही रख दिया था, और इसको हम उसमें ऐड कर देंगे। एक तरफ मेरे कबाब मैंने ऊपर चढ़ा दिए। सारी तैयारी मैं शाम को कर रही हूँ, मतलब अगले दिन दावत थी और मैं 1 दिन पहले कर रही हूँ सारी प्रिपरेशन, ठीक है? शाम इसीलिए कहूँगी क्योंकि दोपहर में तो गैस होती नहीं, तो मैंने ये 4 बजे के बाद प्रिपरेशन सारी स्टार्ट की थी। और ये देखिए केक बेक होने के लिए रख दिया, कबाब भी मेरे हो गए हैं, मैंने प्रेशर उतार दिया, और ये देखिए अब मैं इसका पानी खुश्क कर रही हूँ। काउंटर टॉप आप देख सकते हैं साथ-साथ नीट एंड क्लीन है। आलू भी मैंने बॉयल सुबह ही करके रख दिए थे, अब उसको छिलका उतार के तो वो भी रख दूँगी, क्योंकि ना मैंने शामी कबाब तो नहीं बोलूँगी, बीच में आलू भी मैं ऐड कर रही हूँ, तो मैंने अजीब किस्म के कटलेट्स बना लिए। मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। दाल भी चली गई, आलू भी डाल दूँगी उसके अंदर, और वो भी चिकन भी ऐड हो गया, और एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड करूँगी आपको, वो आप लोग आगे जाके आपको पता चलेगा। बहुत ही मज़े के यार कटलेट्स बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। तो आलू भी मैंने 4-5 अदद लिए मैश करके, और सारे मिक्सचर को मैं ऐड कर दूँगी। और भई अच्छा, यहाँ पे टाइम है, जल्दी से जो है चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट तो करना ही करना है भई। कमेंट करके तो आप ही पलवशा को दिल से खुशी देते हो। बहुत शुक्रिया मेरी बहनों। मैं कहती हूँ मेरी शेरनियों, बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने का, दिल से शुक्रिया। मतलब मैं कहती हूँ मैं एक आम सी बंदी थी, आप सबने मुझे ख़ास कर दिया है। इतना प्यार, इतना पॉज़िटिव कमेंट, इतनी पॉज़िटिविटी आप लोग मुझे देते हो ना, कि मैं कई बार तो इमोशनल हो जाती हूँ, शॉक्ड हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह की ज़ात ही है जो आपको इज़्ज़त देता है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं, नहीं तो हम किस काबिल हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पुदीना और धनिया दोनों को ना थोड़ा-सा कट करके और इस तरीके से ड्राई करने के लिए ना, क्योंकि मुझे जल्दी थी, तो मैंने ना एक नैपकिन लिया, उसके ऊपर रख दिया ताकि जल्दी से ये सूख जाए, और फिर मैंने इसको कबाब में ऐड करना है, क्योंकि पुदीने की खुशबू कबाब में इतनी मज़े की लगती है ना। अब फिर एज़ यूजुअल बर्तन तो मुझे लगता है सारी ज़िंदगी नहीं हमारे ख़त्म होने बर्तनों में बड़ी बरकत होती है, चाहे जितना मर्ज़ी आप इनको धो लो, फिर बर्तन सारे हो गए थे। फिर जल्दी से झटपट तरीके से मैंने ये जो बड़े-बड़े पतीले थे इनको भी धो के रख दिया, और साथ ही ये देखिए ये ड्राई हो चुका था, तो मैंने इसको बारीक जो है कटिंग कर ली इसकी, क्योंकि कबाब में जाने थे, तो मैंने साथ पुदीना और हरा धनिया ये देखिए थोड़ा-सा ऐड कर दिया, एंड दैट्स इट, हमारे कबाब डन। और इसको बस अब शेप अच्छे तरीके से दे देनी है। अच्छा, मैंने छोटी और मोटी शेप रखी थी ताकि वो अच्छी डिसेंट आती है ना, ऐसे डब, वो कहते हैं ना डब, क्या पंजाबी का वर्ड है, डब खरब्बे, ये भी एक सलीका नज़र आता है चीज़ों में, डब खरब्बे कबाब नहीं मुझसे बनाए जाते। तो ये देखिए जी, इस तरीके से करके इनकी शेप अच्छे तरीके से बना ली, छोटे-छोटे करके। अच्छा, कुछ लोग बड़े-बड़े बनाते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। फिर इस तरीके से मैंने शॉपर की एक लेयर कट की, शॉपर उसके ऊपर पेस्ट किया, और इस तरीके से दूसरी लेयर लगा दी। अब कीमा कोफ्ते की मैं प्रिपरेशन करने लगी हूँ। कीमा जो है एक अच्छा इस तरह भी होता है, आधा वो देखिए कबाब का काम, आधा मुझे बीच में स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि मुझे था मैं कीमे में सारी चीज़ें ना ऐड करके थोड़ी देर इसको रख दूँगी सेट होने के लिए। मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, मतलब उसको चॉप की हुई ऐड कर दी, प्याज चॉप की ऐड की है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स, ये सारे के सारे मसाले ऐड कर दिए, एंड दैट्स इट, बस कबाब में। अच्छा, यहाँ पे ना एक रिकॉर्डिंग नहीं हुई, बेसन ज़रूर ऐड करना है कबाब में, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है। और साथ ही मैंने पुदीना और जो वो था धनिया, उसको मैंने ना चॉपर में ही डाल दिया। चॉपर ले लें यार, कसम से ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
क्योंकि इतनी जल्दी से आपका खाना बन जाता है ना, जल्दी से चॉपिंग हो जाती है और फिर आपको ना छुरी नहीं पकड़नी पड़ती, आपको टकाटक नहीं करनी पड़ती। और इस तरीके से मेरे पास ग्लव्स नहीं थे तो कोई बात नहीं यार, कभी-कभी ये भी सीखना, जुगाड़ कर लेना चाहिए। मैंने शॉपर पकड़ा अपने हाथ में, वो देखिए अब मैंने बाँधा भी नहीं हुआ, दूसरे हाथ से उसको पकड़ा है। मुझे इतनी जल्दी थी ना, क्योंकि मुझे गैस का डाउट था और बाहर मोहम्मद भी जो जनाब थे ना, उनको मैंने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ था, उसको ज़्यादा देर नहीं मैं टिका के रख सकती थी। तो इसीलिए देखिए कबाब मेरे डन हो गए, ठीक है। और वो कीमा भी मैंने सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया। अच्छा, मैंने बेसन नहीं अभी ऐड किया, वो मैं थोड़ी देर बाद ऐड करके इस तरीके से कोफ्ते बना के रखती है। दैट्स इट, ये भी डन। ये जी था सुबह का टाइम, शाम की तैयारी हम कर चुके। फिर सुबह उठते सार ही मैंने किया मोहम्मद को रेडी, खुद भी रेडी हो गई, मोहम्मद को भी रेडी कर दिया। क्योंकि मुझे होता है कि आप साफ़ सुथरे होते हो ना, बच्चा आपका रेडी हो जाता है ना, जब बच्चों को आप रेडी कर लेते हो, आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पैम्पर वगैरह चेंज करना होता है बच्चों का। फिर आपको यही होता है कि बस कोई भी पकड़े ना तो बच्चों से खुशबू आनी चाहिए। तो मैंने मोहम्मद को अच्छे तरीके से जो है इसका परफ्यूम लगाया, इसका पाउडर लगाया, लोशन लगाया, इसको सेट कर दिया। अच्छा, इसके मैंने 2 ड्रेसेस रखे थे, क्योंकि बच्चे ना बच्चे ड्रेसेस गंदा कर ही देते हैं। तो ये मैंने कहा था मेहमान जब आएँगे ना, तो मैंने अभी सुबह के टाइम इसको ये वाला ड्रेस पहना दिया। फिर जब मेहमानों ने आना था, तो फिर मैंने इसको ग्रे जो इसका नया ड्रेस था वो मैंने इसको पहना दिया। इसको मैंने रेडी करके बाहर बड़ों के साथ इन्वॉल्व कर दिया। फिर मैंने कहा जल्दी से मैं सैलेड बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे याद आया, ओह माय गॉड, मैं तैयार होके बैठ गई और अभी मेरी 2 डिशेस तो रहती हैं। फिर मैंने जल्दी से कपड़े दोबारा से चेंज किए, क्योंकि रेशमी ड्रेस था और मैं बिल्कुल भी ऐसी बंदी नहीं हूँ कि शशके-मशके के साथ किचन में घुसूँ और काम करूँ। भई मेरे पास कोई मेड नहीं है, मैंने खुद ही करना है। तो फिर आप समझ ही सकते हैं हालत, कोई चीज़ गिर सकती है, पानी की छींटें पड़ सकती है, क्योंकि असीं बर्तन भी खुद ही, भांडे भी खुद ही धोने ते असीं हर चीज़ खुद ही करनी, ते फिर बस सूट दी भी हिफाजत करनी है। सूट महंगे होते हैं, कोई सस्ते तो होते नहीं हैं। अच्छा, सैलेड बना रही हूँ। अच्छा, वैसे ना छोटी सी टिप थी, सैलेड ना इस तरीके से बनाया करें, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेबल लुक आती है। मगरों लान वाले काम छड्ड दिओ, अच्छे तरीके ना रिप्रेजेंट करया करो, ताकि अगलों को भी खुशी हो। और मुझे ना सैलेड बनाते वक्त बचपन से ही बड़ा मज़ा आता है, ये बिलीव मी। मैं ना ऐसी बंदी होती थी कि जो सैलेड हाथ में पकड़ती थी और ऐसे ही वन सोने जो होते हैं ना तरीके ट्राई करती होती थी। कभी वैसे तरीके से, जैसे आज मैं ना टमाटर का फ्लावर, आपको लास्ट टाइम में मैंने किसी और तरीके से सिखाया, आज मैं आपको किसी और तरीके से सिखाती हूँ ना, बड़ा ही ईजी फ्लावर बन जाता है ईजी से। ये देखिए, इस तरीके से टमाटर को लेना आपने और जिग जैग, ये ना इस तरीके से आपने जिग जैग इसको करना है, बीच से, मिड से अच्छे तरीके से अंदर तक कट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो निकलेगा ना बीच में से। और इस तरीके से आपने जिग जैग इक्वल कट्स लगाने हैं, बस जी। इस तरीके से आपका फूल बन जाना है। और ये देखें, इसको निकाले, 2 फूल आपके रेडी हो गए, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला, क्योंकि मैंने बीच में कट ना, बीच में नहीं, सेंटर में ज़्यादा नहीं लगाया था, एक मुझे बड़ा चाहिए था। अब इसको अच्छे करने के लिए, इक्वल करने के लिए, इसकी जो पीछे वाली ये चीज़ है, इसको हम थोड़ा-सा कटिंग कर देंगे और बस ये इक्वल हो जाएगा, सेट हो जाएगा ना हमारी ट्रे में। ये अच्छे तरीके से ना हम इसको खड़ा कर देंगे। और अगर आपको ज़रूरत लगी ना छुरी से ना, आप इसको अंदर से, ये देखिए, इसके यूँ ना ये पेटल्स जो लाइक बनाई हुई है ना मैंने, तो उसको आप सीधा कर सकते हैं। और ये देखिए जी, हमारा फ्लावर रेडी, सैलेड रेडी। इसको तो मैंने बाई डाइनिंग टेबल पर रखा, इसको मैंने कहा ये सेट हो। अच्छा, यहाँ पे अब मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। चिकन कढ़ाई सिंपल, बहुत मज़े तरीके से, झटपट तरीके से बनती है, ये ज़रूर ट्राई करनी है। प्याज़ों को चॉप कर लेना आपने और बस ये अब कढ़ाई में हम प्याज डालेंगे। अच्छा, चिकन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, क्योंकि कल धो के फ्रीज़ कर लिया था। तो ये देखिए, मैंने पानी में रखा और आज मेरे पास टाइम था, और ये आप खुद अपनी आंखों से देखें, पानी में रखने से क्या हुआ, इजीली ये देखें सेग्रीगेट हो गया, ये देखें इजीली वो हो गया सेपरेट। तो बस ये 1-2 मिनट लगते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, टाइम बचाने से मुझे याद आया, चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है और सब्सक्राइब तो करके जाना भाई। कुछ लोग मेरी बातों में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि भूल जाते हैं भाई सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। सो सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट करके मुझे ज़रूर अपने सजेशन दिया करें। अच्छा, एक कमेंट डिस्कस करती हूँ, कल मुझे कमेंट आया, उन्होंने मुझे कोई सजेशन दिया था कि आप ऐसे भी, फिर उन्होंने बाद में लिखा कि आपने बुरा तो नहीं मनाया। भाई नहीं, मैं फिर मैसेज का ना कमेंट करी यहाँ पे, मैं कोई जो है ना वो बुरा नहीं मनाती, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है। देखो, वही लोग आपको सजेशन देते हैं, वही लोग, अगर कोई आप में नुक्स भी निकाल रहा है ना, तो आपको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इंप्रूवमेंट करवा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको अपनी गलती का नहीं पता चलेगा, आप कैसे इंप्रूव करोगे। तो थैंक यू सो मच जो मुझे सजेशन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के दे रहे होते हैं, बहुत शुक्रिया। वैसे आपको पता है, मेरा होता ही मतलब एक किस्म का, मैं कहूँगी ऐसे है कि मेरा जो मैं कर रही होती हूँ, जो जैसा मैं चला रही होती हूँ, मतलब मुझसे प्रिटेंड नहीं होती कोई चीज़। आपने देख ही लिया होगा मेरी बातों से, मेरी चीज़ों से, मेरे DIY ऑर्गेनाइजर से, कि मैं ब्रांड कॉन्शियस बंदी नहीं हूँ। मैं तो अगर डॉलर शॉप तो ले आए तो अंदाज दिता, ठेले तो लाई चीज़ तो अंदाज दिता, ये नहीं मैं कह सकती ठेले की चीज़ को मैं ये ब्रांड से लेकर आई हूँ। मैनू शौखियाँ मारन की ज़रूरत नहीं, सॉरी टू से। तो मैं हमेशा यार ऑर्गेनिक रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑर्गेनिक बंदों के साथ अल्लाह ताला होते हैं। आपने जितना खालिस आप अच्छा
अच्छा सिंपल रहोगे, अल्लाह की ज़ात आपका साथ देगी। जितना आप चालाकियाँ, झूठ बोलोगे तो वो चीज़ चलेगी नहीं। तो इसीलिए आपको पता है आपकी आपी पलवशा हमेशा से ऐसे ही है। तो थैंक यू सो मच, इसे ज़रूर कमेंट किया करें, मुझे दिल से खुशी होती है। यकीन जाने मैं उस दिन मेरी 5 बजे आँख खुली, तो मैंने एक कमेंट ऐसे ही रैंडम मोबाइल चार्जिंग पे लगाने लगी, ऊपर नोटिफिकेशन आ गया। मेरी इतनी प्यारी जो है कुलज़म, वो मेरी सब्सक्राइबर का नेम है, मैं डिस्कस करना चाहूँगी, एक मोमिन है, इन दोनों के मैसेजेस की नोटिफिकेशन आई हुई थी। यकीन जाने इन्होंने ऐसी दुआएं, और एक सवेरा, इन्होंने 3 बंदों की ऐसी नोटिफिकेशन मैंने पढ़ी, एक नोटिफिकेशन खोली तो वो 3 मैसेजेस नीचे आ गए थे। यकीन करें दिल से दुआएं निकली, इतने प्यारे कमेंट इन्होंने किए, मतलब मेरे दिल को जाके लगे। और सुबह सुबह के 5 बजे दिल से दुआ निकली इन बंदों के लिए। बल्कि अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मुझे, बाकी मैंने नाम नहीं लिए तो मैं उनके लिए नहीं करती। यकीन जाने सबको जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को कितना खूबसूरत बनाया है। ये लोग कितने प्यारे होंगे, जिनके दिल कितने साफ़ सुथरे हैं, वो दूसरे को पॉजिटिविटी से निछावर कर रहे हैं। आज की दुनिया में किसी को पॉजिटिव, मैं कहती हूँ, बात करना, नसीहत करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो लोग तो नुक्स निकालने में लगे होते हैं, क्योंकि उनकी ज़ात में नुक्स होता है। अल्लाह ने उनको सुम्मुन बुकमुन किया होता है, क्योंकि उनको हर तरफ नेगेटिविटी नज़र आ रही होती है। और ये देखिए जी, फिर किचन में मैसा हो गया है। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आ रहा था, आपका घर हर वक्त साफ़ सुथरा रहता है, ये कैसे रहता है? तो जी ये देखें, साफ़ सुथरा नहीं रहता, सफाई करनी पड़ती है। एक इंसान होता है जो सफाई करता है, एक इंसानों की तबीयत में ऐसे लोग होते हैं जो इन सफाई रखते हैं। शायद मेरा नेचर वो है, हमें ब्लड लाइन में ये चीज़ मिली है। हम सफाई करते नहीं हैं, हम सफाई रखते हैं। हम उन लोगों में से हैं, हम सफाई रखने वाले लोगों में से हैं। एक होता है ना मजबूरी में सफाई करनी है, जैसे आपने देखा है कुछ हेल्पर्स हमने घर में लगाई होती हैं, मतलब मेरी फ्रेंड्स मुझसे डिस्कस करती हैं, वो मजबूरी में बेचारी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर किसी ने अपना घर चलाना होता है, मजबूरी में काम वो लोग कर रहे होते हैं। उनका दिल कई बार नहीं भी करता, वो मजबूरी में करते हैं। लेकिन जो औरतें हैं ना, घर की औरतें, वो मजबूरी नहीं में नहीं करती काम, उनका दिल चाहता है अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में। जैसे अपने जिस्म को हम साफ़ सुथरा रखने में हमारा दिल खुश होता है ना, हमारे से जब खुशबू आती है, जब हमसे स्मेल आए तो कितना बुरा लगेगा, है ना, कितना खुद को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही घर होता है, ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो ये उन लोगों को जवाब था जो मुझसे पूछते हैं, आप ही आपका घर तो हर वक्त साफ़ होता है, साफ़ नहीं होता भाई, रखना पड़ता है। ये देखिए अभी हमने आपको मैंने किचन की हालत दिखाई है ना, वरना होता तो मैं आपको फुल क्लीन एंड नीट किचन दिखा रही होती। ऐसा नहीं होता। जब हम कुकिंग करते हैं, काफ़ी चीज़ें, मैं कहती हूँ पूरे किचन में कबाड़ पड़ जाता है, लेकिन उसको सेट करना होता है। अच्छा, कढ़ाई रेडी हो गई है, साथ ही मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए, क्योंकि मैं कोफ्ता और अंडे सेकंड रेसिपी ये बनाने लगी हूँ। कोफ्ते फ्रीज़र से मैंने निकाल दिए थे, उनको मैंने ऑयल में फ्राई कर दिया, फिर उनको मैंने निकाल दिया। कढ़ाई की रेसिपी मैं लास्ट टाइम भी शेयर कर चुकी हूँ। मलाई ज़रूर डालें यार, बिलीव मी, ये क्रीमों के एक तो पैसे आपके बच जाएंगे, और मलाई से इतना खूबसूरत टेस्ट आता है ना, मतलब आपको ऐसे, आप एक बाइट लोगे ना मलाई वाली कढ़ाई की, तो आपको ऐसे लगेगा उफ, ये तो मुंह में ही घुल गई है। मेरे तरीके से अगर आप बनाओगे, स्पेशल आपी पलोश आपको कह रही है। मेहमानों ने इतनी तारीफ़ें की, क्योंकि व्लॉग तो अपलोड हो रहा है ना, वो कल होके चले गए रात को था डिनर था, सॉरी। तो वो लोग ना इतना मतलब एप्रिशिएट करके कि उनको इतने मज़े के लगे। और कोफ्ता तो बचे ही नहीं ना, 2 मेहमान थे, लेकिन माशाल्लाह से कोफ्ते की रेसिपी तो बची ही नहीं। और कढ़ाई जो थी वो हाफ़, मतलब मैं कहती हूँ क्वार्टर ही बची होगी जस्ट। तो ये देखिए, मैंने मसाला बहुत मज़े तरीके से, ग्रेवी अच्छी बननी हो ना, तो मैं कहती हूँ सालन का मज़ा आ जाता है। अब मेरा सैलेड रेडी था, मैंने कहा चलो रायता भी रेडी कर लेते हैं। रायता थोड़ा-सा पहले से बना हुआ था, मैंने उसके अंदर ही दही ऐड की, ज़ीरा ऐड किया, लाल मिर्च जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो ऐड किया, नमक ऐड किया, एंड दैट्स इट, रायता इज़ रेडी। और फिर साथ ही मैंने कोफ्ते का जो ग्रेवी रेडी की है वो, क्योंकि मैं शोरबे वाला नहीं बना रही, ग्रेवी वाला ही बना रही हूँ सालन, तो वो चीज़ें मैंने रेडी कर दी। साथ ही वो जैसे ही भुनाई हो रही है उसकी, मैं ग्रेवी को बहुत अच्छे तरीके से ना भूनना चाहिए, मुझे ये फ़ील होता है, फिर बहुत मज़े का टेस्ट आता है सालन में। और ये देखिए जी, रायता भी रेडी हो गया। आगे जाके दिखाऊंगी कि टेबल सेटिंग कैसे करनी है, डाइनिंग टेबल को मैंने किस तरीके से सेट किया। आप अपने बजट में करो यार, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुसी वेखिए आप ब्रांडेड चीज़ां होते तुसी फाड़ के वही चीज़ इंप्लीमेंट कर दी, नहीं, जो आपके घर में चीज़ें हैं आप उन्हीं को देखो। अब ये देखें, कोफ्ते डाल के मैंने रख दिया, थोड़ा सा पानी ऐड किया, और साथ ही मैंने इसको दम पे रख दिया। अब मैंने फिर कपड़े चेंज कर दिया कपड़े चेंज करने के बाद, अच्छा, रात को ही मैंने सारे बर्तन ना, आपको पता है, शोकेस से निकाल के ना एक दफ़ा वॉश कर लिए थे, फिर मैंने उनको डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया। सुबह मैंने एक कपड़े से ना, मैंने देखा है कोई गीले गीले तो नहीं है, कहीं मैं ड्राई कर लूँ, क्योंकि ये भी अच्छी एटिकेट्स में नहीं आता कि आपके बर्तन गीले हों मेहमानों के सामने। तो वैसे गीले तो नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी एक नैपकिन पकड़ा साफ़ सुथरा। मैंने कहा चलो लगे हाथ ना, अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं ना इसको ना अच्छे तरीके से ना कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने मोहम्मद को सुला दिया था, क्योंकि काफ़ी तंग कर रहा था, तो मैंने उसको सुला दिया। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए ज़रा रेस्ट कर ले क्योंकि फिर मेहमानों के आते ही वो थोड़ा एक्टिव रहेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरे ये बर्तन सारे के सारे अपने घर के ही पड़े थे, कोई मैं बाज़ार की कोई चीज़ नहीं लेकर आई। डाइनिंग टेबल भी ये देखिए सिंपल मेरे घर में जो होता है वही है।
कोई मैं ऊपर कुछ भी उसके लिए स्पेशल नहीं लेकर आई। यही समझाने का मतलब है, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब आप अपनी खालिस नीयत से अपने प्यार से एक छोटी-सी चीज़ भी किसी और के लिए कर लोगे ना, तो उसका वो प्यार उसको रिप्रेज़ेंट होगा। तो मैंने ये देखो प्लेट्स इस तरीके से रख दी, एक बड़ी प्लेट रखी, एक छोटी प्लेट रख दी, साथ में ग्लास रख दिए। अच्छा, मैंने सारे बर्तन यहीं पे सेट करके रख दिए, ताकि जब ना उस टाइम पे मैं सिर्फ़ सालन पकड़ूँ यहाँ से और बस सालन ऐड करूँ बाउल्स में, और कुछ भी ना। और टिश्यू पेपर का मैंने एक बॉक्स रख दिया यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको सेट करके। मैंने जग भी खाली रखा है, बाद में रिफ़िल करूँगी सारी चीज़ों को, लेकिन अभी फ़िलहाल ना ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे ना अच्छा नहीं लगता, मेहमानों के सामने अफ़रा-तफ़री हो, आप भाग रही हो, बच्चा आपके पीछे-पीछे भाग रहा हो, तो ये छोटी-छोटी बीच में मैंने एक छोटा-सा वाज़ रख दिया। कैंडल मेरे पास यहाँ पे कोई थी नहीं तो मैंने कैंडल ज़रूर रखनी थी, बट मैंने कहा कोई नहीं, जो चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ी चीज़ थी, मेरे पास कोई नैपकिन या कुछ ऐसा नहीं था। मैंने क्या किया, टिश्यू पेपर का रोल पकड़ा, उसके अंदर मैंने स्पून और फ़ोर्क रख दिया। कोई बात नहीं, आज जुगाड़ करते रहना चाहिए, क्या हो गया, फिर क्या बात है, हमारे पास नहीं है बड़ी-बड़ी चीज़ें तो कोई नहीं, हम ऐसी चीज़ों में ही अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि कॉपी पेस्ट वर्क ना हो, किसी का छापा नहीं तुसी मारना। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपने करना है, और उस पे आप फ़ख्र फ़ील करो, प्राउड फ़ील करो कि अल्लाह ने आपका दिमाग एक्टिव रखा है, इसलिए तो ये क्रिएटिविटी आई है। फिर मैंने सारे रूम्स को देख लिया, मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया, मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी। फिर मैं अपने गैराज में, एक गैराज धोया हुआ था। अच्छा, आज मैंने नहीं धोया था गैराज, तो बस क्योंकि मेरे पास किचन के काफ़ी काम थे, तो वो मैंने आपको बताया ना, मेरी वो जो पहले हेल्पर थी उनकी आंटी का ना बेटा, वो ऊपर छत के लिए, ऊपर छत पे भी मैं एक दफ़ा कल ही उनको कह दिया था कि वो उनके बेटे को बुला के ना सफाई करवा दी थी। साथ ही फिर मैंने कहा गैराज भी बेटा धो दो, क्योंकि मेरे पास तो आज टाइम है नहीं, तो फिर मैंने इसीलिए गैराज भी धुलवा दिया जल्दी से। अब वो धो के चला गया था, तो फिर पीछे से ना मैंने जल्दी से ना ये सेट वगैरह कर ली, चीज़ें वगैरह अपनी अपनी जगह पे रख ली। टेबल मेरा आपको पता है पहले नहीं था यहाँ पे, ये ना टूट गया था थोड़ा-सा, इसको मैंने फिर परसों ही सही करवाया, सेट करवाया अच्छे तरीके से। बाहर से मैंने कहा अब नया क्या लेकर आऊँ, पुरानी चीज़ को ही आप अच्छे तरीके से सेट करवा लो ना। तो बस यही है, यही चीज़ें होती हैं मुझे लगता है सलीका मंदी में, और क्या चीज़ आती है? और नहीं मुझे लगता कोई चीज़ आती है। तो यही तो चीज़ें हैं जो जुगाड़ी हमने करना होता है, ये नहीं कि अब तुसी पहुँच जाओ दुकाना ते ते नवियाँ चीज़ां आके सेट कर लो, ये नहीं मुझसे होता काम। तो मैंने उसी चीज़ को अच्छे तरीके से, ये देखिए, और छोटा-सा एक मैंने यहाँ पे भी वॉज़ रख दिया, और ये देखिए जी, दैट्स इट, डन हो गया। और यहाँ पे मेरा गैराज भी सेट था, और मेहमानों के आने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, मेरी हांडियाँ भी बन चुकी थीं, मेरे घर के अंदर सारी, क्योंकि होता है ना बच्चे होते हैं जिस घर में, तो आपको पता है बेडशीट इधर-उधर हो जाती है, तो मैंने इसलिए रूम वगैरह सारे सेट कर लिए, लाइट्स वगैरह सारी ऑन कर ली। तो मैंने कहा चलो अब शाम भी होने ही वाली है, तो मैं क्या करूँ, गैराज की लाइट्स ना पहले से ही ऑन कर दूँ, अच्छा लगता है ना, लाइटिंग अच्छी लगती है। तो मैंने ना बस जहाँ-जहाँ मुझे था गैराज में मेन होना है, तो मैंने फिर जल्दी से ना जाके एक्स्ट्रा लाइट्स भी ऑन कर दी। और बस इस तरीके से छोटी-छोटी प्रिपरेशन होती है जो हम अपने घर में ही कर रहे होते हैं। यहाँ पे हर चीज़ मैंने गैराज में भी देख लिया, कि क्योंकि बच्चों का घर होता है ना, जहाँ पे कोई भी चीज़ कहीं पे भी गिरा सकते हो। यहाँ पे मेहमान आ चुके थे हमारे, तो मैंने जल्दी से ना तवा रखा ऊपर, मैंने कहा कटलेट्स मैं जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। अंडे जो बॉयल करके रखे हुए थे, मैंने कहा चलो जी, सालन मैंने जल्दी से रख दी है गर्म होने के लिए, और फिर झटपट तरीके से बस काम कर लिए। और मैं कहती हूँ ये टाइम जो है ना, ये आपका पीसफुल होना चाहिए, बिलीव मी, क्योंकि मुझे पता था मैं रेडी हूँ, मैं खुद भी रेडी थी, अच्छे तरीके से तैयार थी। मैंने सारे बर्तन ये देखे बाहर सेट किए हुए थे, सिंपल मैं वहाँ से लेकर आई, एक एक करके उठाती रही, और साथ ही किचन के साथ ही डाइनिंग टेबल है मेरा, तो साथ ही मैंने सारी चीज़ें जो है वो फिल करना शुरू कर दी। बड़ा आप रिलैक्स होते, नहीं तो क्या होता है, कोई चीज़ टूट भी सकती है उस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम हमारे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट होते हैं ना खाने के टाइम पे, कि जब हमने खाना लगाना होता है, क्योंकि मेहमानों के साथ भी तो बैठना है। ये तो नहीं, ये एटिकेट्स में नहीं आता कि मेहमान बैठे और आप किचन में घुसे हो, जी हम तो खाना बना रहे हैं, नहीं, क्योंकि मेहमान बेचारे इसीलिए तो बता के आते हैं जी, आप पहले से प्रिपरेशन अपनी हर चीज़ को प्रिपेयर करो, टाइम मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। और मैंने अभी क्या किया, मैंने देखे अंडे भी पहले ना काट के नहीं रखे थे, क्योंकि वो काले हो जाते हैं, मैंने सिर्फ बॉयल करके रखे थे बस, बिल्कुल फिक्स टाइम पे। मैंने ये देखे इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही थी। अच्छा, मुझे यहाँ समझ ही नहीं आ रही थी मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि पहले मैंने सोचा था मैं इसके अंदर रखूँगी, फिर मैंने बीच में रखे, फिर मैंने चेंज करके साइड्स पे लगा दिए, और देखिए इस तरह से मिसहैप भी होते हैं। मैंने थैंक गॉड 4 अंडे, 1 अंडा मैंने एक्स्ट्रा बॉयल किया था, क्योंकि वो 1 अंडा टूट गया था। तो कभी-कभी ना ऐसी पार्टीज़ में, दावत में ना, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आपको रख लेनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक तरफ कोफ्ता अंडे बन गए, कटलेट्स बन गए, चटनी रेडी, सैलड रेडी, और यहाँ पे जी ये कढ़ाई भी रेडी होगी। फिर रोटियाँ, नान जो थे ना,
वो मैंने इस तरीके से चंगेर पे रख और फिर ना मीठे में मैंने आइसक्रीम मंगवा ली थी और ना ट्राइफल बना लिया था। तो बस मेरे 2 सीन्स यहाँ पे ना पता नहीं बने नहीं है या डिलीट हो गया। मैंने डाइनिंग टेबल पे जब सारी चीज़ें रखी ना, इतना प्यारी रिकॉर्डिंग मैंने की ना, पता नहीं क्या हुआ वो क्लिप्स ही नहीं बने ना लास्ट मोमेंट वाले। तो मुझे इतना अफ़सोस हो रहा था, बट मैंने कहा एनी हाउ, तो चलो यहाँ तक बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अच्छे से दावत हो गई है। बस यही है, बड़ों की दुआएँ मिल जाती हैं, इसमें बहुत बड़ी बरकत हो जाती है आपको। तो आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हमेशा याद रखें। हमने आपको बर्डनाइज़ करके कुछ भी नहीं करना, बल्कि अपनी खालिस नीयत और अपने प्यार भरे और अपने खलूस से, अपने बजट में रह के जब भी आप कोई भी चीज़ करेंगे, उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लेसिंग्स ऐड कर देगा, बरकत ऐड कर देंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।